क्या कानून किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह करने का हथियार बन सकता है? क्या इंसाफ के नाम पर दी जाने वाली आर्थिक मदद अब एक धंधा बन चुकी है? आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने समाज और कानून के रक्षकों की नींद उड़ा दी है। ये कहानी है झूठे आरोपों की, सरकारी पैसे की लूट की और उस मानसिक प्रताड़ना की जिससे 19 लोग सालों तक गुजरते रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने SC/ST एक्ट के दुरुपयोग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये मामला है रमेश्वर सिंह और 18 अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी। मामला शुरू होता है साल 2021 में। प्रयागराज में रमेश्वर सिंह और उनके साथ 18 अन्य लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत संगीन धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। आरोप ऐसे थे कि सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। और जैसा कि इन धाराओं का असर बहुत बड़ा होता है, तुरंत गिरफ्तारी, सामाजिक बदनामी, परिवार की जिंदगी बर्बाद। इसी FIR के आधार पर सरकार ने पीड़िता श्रीमती रामकली और उनकी 2 बहुओं को कुल 4,50,000 रुपए की सहायता राशि दी। लेकिन असली कहानी तो कोर्ट में सामने आई। जब जस्टिस शेखर कुमार यादव ने पीड़िता रामकली को कोर्ट में बुलाकर पूछा तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। रामकली ने कोर्ट में खड़े होकर साफ कह दिया, मैंने कभी कोई FIR की ही नहीं, मुझसे तो खाली कागज पर अंगूठा लगवाया गया था। अब सोचिए, एक तरफ वो महिला कह रही है कि उसने केस नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ उसने और उसके परिवार ने सरकार से 4.5 लाख रुपए का मुआवजा चुपचाप टकार लिया। जांच के दौरान सेक्शन 161 CRPC के बयान, सेक्शन 164 CRPC के बयान, इन सब में वही पीड़िता और उसके परिवार ने आरोपों को सही बताया था। और इतना ही नहीं, सरकार से 4,50,000 रुपए का मुआवजा भी ले लिया गया। हाईकोर्ट इस दोहरेपन को देखकर दंग रह गया। माननीय न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में इसे कानून की प्रक्रिया का गंभीर दुरुपयोग और राज्य के साथ धोखाधड़ी करार दिया। अदालत ने कहा कि ये उन कानूनों का अपमान है जो वास्तव में शोषितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे। जब कोई निजी स्वार्थ के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल करता है तो वो न केवल निर्दोषों को प्रताड़ित करता है, बल्कि उन असली पीड़ितों का हक भी मारता है जिन्हें वाकई इंसाफ की जरूरत है। कोर्ट ने सिर्फ फटकार नहीं लगाई, बल्कि एक मिसाल पेश की। रामकली और उनकी बहुओं को वो 4,50,000 रुपए तुरंत सरकार को वापस करने का आदेश दिया। आरोपियों को परेशान करने के बदले में शिकायतकर्ता पक्ष पर 5 लाख रुपए का भारी जुर्माना यानी कॉस्ट लगाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो उन 19 लोगों का क्या जिन्होंने सालों तक केस झेला, जिनकी सामाजिक इज्जत खत्म हुई, जिनके परिवार टूट गए? क्या उनकी जिंदगी वापस आ सकती है? दोस्तों, SC/ST एक्ट समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने के लिए है, किसी को ब्लैकमेल करने या पैसे कमाने का जरिया नहीं। जब एक झूठी FIR होती है तो सिर्फ एक इंसान जेल नहीं जाता, बल्कि उसका पूरा परिवार, उसकी सामाजिक इज्जत और उसकी मानसिक शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए चेतावनी है जो कानून को मजाक समझते हैं। हमें जरूरत है एक ऐसे समाज की जहां कानून का डर भी हो और उसका सम्मान भी, लेकिन दुरुपयोग की कोई जगह ना हो। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या SC/ST एक्ट में बदलाव होना चाहिए या सख्त जांच जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही सच सामने लाने वाले कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।